तो ट्रंप का कार्ड चल गया और अमेरिका की जनता ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर एक बार फिर से अपनी सहमति की मुहर लगाई और 4 साल के बाद एक बार फिर ट्रंप को जीत का ताज पहना दिया। यहां तक कि जिन ट्रंप को बीते चुनाव में 6 राज्यों में हार हासिल हुई थी, उन 6 राज्यों में भी इस बार बम्पर जीत मिली है। पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। ट्रंप फिर से बने बॉस, कमला को बिग लॉस। ट्रंप ने जीते लड़ाई, जोश हाई, धमाकेदार वापसी, भारत के लिए खुशखबरी। वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। अमेरिका में फिर एक बार राष्ट्रवाद की जीत हुई। ट्रंप पर अमेरिकी सिटीजन्स ने भरोसा जताया और 4 साल बाद एक बार फिर ताज पहना दिया। डोनाल्ड ट्रंप को पिछली बार स्विंग स्टेट के जिन 6 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा था, उन पर भी इस बार ट्रंप को बम्पर जीत मिली है। राष्ट्रपति चुनाव में जनता से प्यार के रूप में मिले वोट के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दोहराया। कहा, ऐसा जश्न पहले कभी नहीं देखा। ट्रंप ने ये सभी बातें रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों को संबोधित करते हुए कही हैं। We made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में कारोबारी एलन मस्क का भी जिक्र किया। तारीफ की तो वही अमेरिका की सुरक्षा और रक्षा की भी कसम खाई। By all putting America first, we have to put our country first for at least a period of time. We have to fix it. Because together we can truly make America great again for all Americans. So I want to just tell you what a great honor this is. I want to thank you. I will not let you down. America's future will be bigger, better, bolder, richer, safer, and stronger than it has ever been before. God bless you and God bless America. Thank you very much. राष्ट्रपति चुने जाने पर ट्रंप ने एक बार फिर जंग का विरोध किया। साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब कोई जंग नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप के रुख से साफ है कि आने वाले दिनों में सुपर पावर अमेरिका और मजबूत होगा। साथ ही इसका असर मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध पर भी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इसको लेकर एक बड़ा खुलासा किया गया है वहां की लेखिका तस्लीम नसरीना की ओर से। यहाँ पर तस्लीमा नसरीन ने यह दावा किया है कि जो सेना है वो वहां पर अत्याचार कर रही है हिंदुओं पर, और इसी के साथ तस्वीरें भी जारी की गई हैं कि कैसे हिंदुओं पर वहां अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है। लगातार जिस तरह से वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि अल्पसंख्यक टारगेट पर है, हिंदुओं को टारगेट पर लिया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और वो एक तस्वीर खुद वहां की जो लेखिका है तस्लीमा नसरीन, उन्होंने जारी की है। और ये सब कुछ कौन कर रहा है? वहां की सेना कर रही है। वहां की सेना किसके इशारे पे ये सब कुछ कर रही है? सेना को किसने इतनी छूट दे दी कि हिंदुओं पर अत्याचार कर दिया जाए? ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि बांग्लादेश में क्या स्थितियां हैं हिंदुओं को लेकर के। क्योंकि एक तरफ वहां की जो नई सरकार है वो कहती है नहीं, अत्याचार नहीं होने देंगे, और कैसे सेना अत्याचार कर रही है उसकी तस्वीर जारी होती है। और अब बात जम्मू कश्मीर विधानसभा की, जहां पर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल देश विरोधी प्रस्ताव के खिलाफ बीजेपी विधायकों ने अपनी आवाज को बुलंद किया। बस फिर क्या, देखते ही देखते सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
बीजेपी विधायकों की ये गूंज राष्ट्र विरोधी प्रस्ताव के विरोध में थी। नारों का ये शोर उस प्रस्ताव के विरोध में है जो एक निशान, एक विधान, एक प्रधान के खिलाफ लाया गया। विरोध के स्वर में उभरती है बुलंद आवाज उस मानसिकता के लिए है जो पाक परस्त नजर आ रही है। यह हंगामा, शोर शराबा, विरोध, ये बवाल सवाल उठा रहा है कि क्या जानबूझकर जम्मू कश्मीर में देश विरोधी प्रस्ताव पास कराया गया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद सत्र की शुरुआत हुई। 10 सालों बाद सदन की शुरुआत क्या हुई, हंगामा शुरू हो गया। वो तो होना ही था क्योंकि 370 हटाए जाने के बाद ये पहली बैठक जो थी जिसमें पीडीपी और एनसी ने राज्य से आर्टिकल 370 हटाए जाने का विरोध किया। सदन में हुआ ये विरोध सिर्फ विरोध तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि सदन के पटल तक जा पहुंचा। पीडीपी एमएलए वहीदुर रहमान ने 370 की पुनर्बहाली की चर्चा छेड़ प्रस्ताव पेश करने की बात की, जिसका विरोध बीजेपी विधायकों ने किया और कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने प्रस्ताव पेश कर दिया जिसे सदन में हुई तीखी बहस के बाद पास कर दिया गया, जिसका बीजेपी विधायकों ने पुरजोर विरोध किया और सदन में प्रस्ताव की प्रतियों को फाड़ हवा में फेंक दिया। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायकों ने इस प्रस्ताव की आलोचना की और कहा यह संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है जिस पर विधानसभा में प्रस्ताव लाना अप्रासंगिक है। 370 का और जम्मू कश्मीर की असेंबली का कोई लेना देना नहीं है, यह सिर्फ प्रोपेगेंडा है। जम्मू कश्मीर की असेंबली में 370 का रेजोल्यूशन लाकर क्या कर लेंगे भाई? नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों की समस्याओं के समाधान की चिंता करना चाहिए। जो चीज निरस्त हो चुकी है उस पर दोबारा से चर्चा करना, और आज साफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का चेहरा नजर आ गया है कि सुरेंद्र चौधरी को किस लिए बनाया गया था, उसको यूज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी राजनेता है उसको अपने तरीके से सोचना चाहिए, ना कि जो जनता का हित है उसके खिलाफ काम करना चाहिए। 370 हटाकर कश्मीर में शांति की बात करने वाली बीजेपी सरकार ने अपने वादे पर अमल किया और प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा दिया। जहां पत्थर नहीं बरसते, पाक अपने मंसूबों को अमल नहीं कर पाता, जहां के युवा प्रदेश के विकास की बात करने लगे, वहां अब एक बार फिर 370 वापसी की बात करने वालों की मानसिकता पर सवाल खड़े होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।